नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी पर यानी 56 इंची साहेब पर 56 मुसीबतें टूट रही हैं। ऐसी मुसीबत एक और टूटी और इस खबर का कई मीडिया में जिक्र नहीं है। ढूंढने पर आपको एक दो वेबसाइट पर खबर मिल जाएगी, क्योंकि साहब की बेइज्जती की खबर कैसे चलाएं, चाहे भले ही पिट जाएं, ये मंजूर है। आज सर्वोच्च अदालत ने शिवसेना के सांसदों के मामले में सुनवाई की और संसद का सत्र शुरू होते ही ओम बिरला पर आफत टूटी। हालांकि जब से छात्रों ने हुंकार भरी है संसद की तरफ, तब तक उनका व्यवहार भी कुछ लचीला हुआ है। अब बहुत एग्रेसिव मोड में नहीं है। ताज्जुब तो तब हुआ जब अमित शाह धोती पहनकर गाड़ी से उतरे और पत्रकारों ने कहा कि ये नया लिबास, और प्रियंका उतरी तो उनसे पूछा कि छात्रों को लेकर आप क्या कहेंगी। ये दोहरी मानसिकता ही तो सबसे बड़ी खतरनाक हो गई है। फिर आप कहते हो कि लोग पूछते हैं कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, उनसे भी पूछ लेते कि आप किस लिबास में आई हो। नहीं तो गृह मंत्री से पूछते कि आपके रहते हुए देश में आग लगी हुई है, क्या जवाब है आपके पास? कुछ तो बताते। सर, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आज की तारीख में जो ये आर्डर हुआ है, सुनवाई तो खैर ममता बनर्जी की भी है, कब होगी कोई भरोसा नहीं। इन सांसदों का भी क्या होगा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो भुक्तभोगी हैं। उनकी सरकार चली गई और कहा तुम इस्तीफा नहीं देते तो हम तुम्हारी सरकार कंटिन्यू कर देते। क्या पॉइंट पकड़ा। तो क्या सर होगा इसमें? और जवाब तलबी के बाद क्या उम्मीद जगेगी? जवाब तलब होना एक अपमानित करने की पोजीशन तो पहुंच गई। बिल्कुल। और अपमानित वो होता है जिसे लोक लाज लज्जा का भय होता है। जब लोक लाज आपकी मर जाती है, कहते हैं उसके आंखों का पानी मर गया है, तो आंखों का पानी कोई मरते थोड़े ही देखा किसी ने। तो महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी उद्धव ठाकरे की, तो वही हुआ था और तब राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था। और राज्यपाल ने इस्तीफा इसीलिए दिया था कि मतलब एक बार तुमको सुबह 5 बजे उठा के शपथ ग्रहण करवाना पड़ा था। और फिर ये सब जो हुआ, और उस समय इसने उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। नहीं देते तो फ्लोर पे हार जाते, और फ्लोर पे हार जाते तो दिखाई देता, बेइज्जती होती और उनको स्वीकार करना पड़ता। उस समय तो भले सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कह दिया कि आप इस्तीफा नहीं देते तो हम आपको बहाल कर देते या आप चलते रहते, जो कुछ भी था। लेकिन ये सब बेइज्जती करवा करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार बाद में आए। मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा समय पे आना चाहिए, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड शुरू से कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले लटके रहते हैं, वो तमाम मामले हैं, तमाम फैसले लटके रहते हैं। और अब तो दिखाई दे रहा है कि जानबूझकर फैसले लटकाए जाते हैं। कई हैं, उसकी अलग खबर की जा सकती है, वो अलग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये मामला है वो बड़ा गंभीर है। और जैसा आपने कहा कि संकट में है ही सरकार, तो ये भी आ गया। और जो संकट उसमें है, मतलब उसमें ये इथेनॉल वाला मामला खत्म हो गया, लगभग उसकी चर्चा ही नहीं हो रही। कल या परसों खबर थी अखबार में कि संसद में सरकार ने स्वीकार किया कि माइलेज कम होता है, और माइलेज अगर कम होता है, संसद में स्वीकार कर लिया गया, तो और उतना ही कम हो रहा है जितना आप मिला रहे हैं, तो जाहिर है मिलाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मिला रहे हैं, और अभी चूंकि उस पर बात हो नहीं सकती, होगी नहीं, अभी दूसरा मामला है तो दूसरा चल रहा है। और दूसरा इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर भी चर्चा नहीं हुई। ये खबर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों को पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होने की मंजूरी देने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने शिवसेना यूबीटी की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। अदालत ने पार्टी छोड़ने वाले 6 सांसदों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष से ही नहीं, सांसदों से भी जवाब मांगा है।
हालांकि अदालत ने इस समय हस्तक्षेप करने और स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नोटिस का जवाब तो देना ही पड़ेगा, और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, सांसदों को भी देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा है कि पहले सभी पक्षों को सुनना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। इसमें भी था कि मांग की गई भाई जल्दी कर लीजिए, 1 हफ्ते में कर लीजिए, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। लेकिन जो किया वो भी कम नहीं है। और जैसा हम लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे तो पहले भी गच्चा खा चुके हैं, तो इस बार भी खाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सरकार ऐसे ही चल रही है, वो अलग मामला है। लेकिन इसमें जो नैतिकता है उसकी बात हो रही है, और हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में नोटिस जारी करना पड़ा है। देखा जाएगा क्या होता है, वो बाद की बात है, लेकिन अभी तो मजबूरी में ही नोटिस जारी करना पड़ा है। हालांकि जब मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं कि मेरे पास सुनने का समय नहीं है, मेरी दिलचस्पी नहीं है, तो एक चर्चा वो भी चल रही है कि मुख्य न्यायाधीश ने जब कहा कि वो ये वीडियो नहीं देखेंगे पुलिस ज्यादती का, तो कह रहे थे कि किसी वो यूट्यूबर को वो देखते हैं जिसके बारे में उन्होंने बड़ा कार्रवाई की थी, और यूट्यूबर के घटिया अश्लील वीडियो पर, तो कह रहे थे कि उसी को वीडियो बनाना चाहिए इस पर, तब देख लेंगे। तो खैर वो अलग मामला है, लेकिन ये हालत हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब ये सब ऐसे ऐसे कहा जा रहा है, और खबरों के बारे में ये हालत है। तो खैर मानसून सत्र शुरू होने से पहले 18 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों को शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय की मंजूरी दे दी थी। याचिका में संवैधानिक नैतिकता और औचित्य से जुड़े अहम सवाल उठाए गए हैं, और यह मामला संसदीय लोकतंत्र के मूल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पीठ से कहा कि अयोग्यता की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। मतलब जो सांसद अगर दल बदल करेंगे तो अयोग्य हो जाएंगे और उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ मामला लंबित नहीं था। ऐसे में विलय को मंजूरी देने का कोई आधार ही नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि विलय पर फैसला कब कैसे लिया पता नहीं चला। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि 18 जुलाई को जारी सर्कुलर पर किसी संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर थे। ऐसे में हमें यह भी पता नहीं है कि स्पीकर ने कोई आदेश पारित किया है कि नहीं। मतलब स्पीकर ने आदेश पारित नहीं, तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया जाए कि भाई हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। तो क्या होता है वो देखने लायक होगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह सब सिर्फ संसद सत्र के मकसद से किया गया है। पीठ ने पक्ष सुनने के बाद नोटिस जारी कर जवाब मांगा और कहा कि 2 सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेंगे। उद्धव गुट की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत ने दलील दी कि ये सांसद एक तरफा विलय का फैसला नहीं कर सकते, और बात सही है। मतलब ऐसे नहीं होगा कि कोई सांसद कह दिया कि भाई हम तो अब इस पार्टी में थे, अब उस पार्टी में चले जाए। वो अपने स्तर पे नहीं कर सकते, उसमें नियम है। मैंने पहले था कि जितने सांसद या जितने विधायक है उसका 2/3, वो नियम अभी भी है, लेकिन 2/3 सिर्फ सांसदों का नहीं, पूरी पार्टी का, और ये सब है और उस आधार पे होता है। इसीलिए लोकसभा इसमें अदालत में चुनौती दी गई है। लेकिन फैसला असल में लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा का मामला हो तो विधानसभा अध्यक्ष को करना होता है। तो वो जैसे सुनवाई करें या जो फैसला करें, और अभी लग रहा है कि फैसला हुआ ही नहीं है, उसको तकनीकी उसमें उलझा करके और उन्होंने हाँ कर दिया, और जैसे इसमें कहा कि किसी और के सिग्नेचर थे और लोकसभा अध्यक्ष ने क्या फैसला किया पता ही नहीं है। तो इस तरह से उसको तकनीकी उसमें अटका करके ये किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि मकसद ये था कि अगर संसद चली, मानसून सत्र में कार्यवाही हुई, तो लोकसभा में वो विधेयक पास कराना है, नारी महिला आरक्षण वाला और परिसीमन वाला। तो इसके, और ये लोग अगर उनके समर्थन में हैं अभी तो वोट देंगे। और लोकसभा अध्यक्ष से इनके बैठने की अलग व्यवस्था, अलग क्या मतलब अब शिवसेना के साथ कर दी गई। तो शिवसेना के मामले में है कि शिवसेना 2 गुट थे, एक शिंदे और एक यूबीटी। अब दोनों मिला, अब माने एक वाले में पहले दोनों में अलग अलग सांसदों की संख्या था, अब इधर से कुछ छोड़ करके उधर चल गए, तो अब यूबीटी में सांसदों की संख्या कम हो गई। ये सब तकनीकी मामला है। लेकिन जब ये सब शिकायत हुई और दोनों जाहिर कोर्ट में, तो जब सुनवाई हो रही थी तो दोनों पक्ष के वकील भी थे, तो इन्होंने सब आरोप लगाया और इन्होंने अपील की कि कब जल्दी सुनवाई कर ली जाए या वो विलय ही गलत है वगैरह। तो वो सब आदेश नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से शिंदे गुट के वकील ने कहा कि हम एक एक बात का जवाब देंगे। तो उनके पास जवाब भी है और वो देखा जाए, लेकिन जवाब तो पहले लोकसभा अध्यक्ष का आना है, तो वो देखा जाए। और ऐसा ही मामला
जैसे हमने कहा कि वो मकसद ये था कि लोकसभा में बहुमत हो जाए इतना कि कोई भी विधेयक पास हो जाए, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, उसी की कोशिश चल रही थी। उसी में तृणमूल तोड़ा गया था बंगाल चुनाव के बाद। तो तृणमूल के 20 सांसदों का मामला है, बड़ी संख्या है, और तकनीकी कारणों से वो भाजपा में नहीं जा सकते और तृणमूल के 2 गुट अलग अलग बन नहीं सकते। यूबीटी का मामला अलग है, वो पहले से 2 गुट था, सॉरी यूबीटी नहीं, शिंदे शिवसेना का पहले से 2 गुट था, एक यूबीटी का और एक शिंदे का। लेकिन तृणमूल एक साथ चुन के आए थे सभी सांसद, उनमें से 1/3 20 अलग हो गए हैं। और उनका था कि वो किसी पार्टी में विलय करना चाहते हैं, तो वो भाजपा में नहीं कर रहे किन्हीं कारणों से। एक दूसरी पार्टी है जिसमें उनको विलय करना है, वो होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्थिति है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उनके अलग बैठने की व्यवस्था कर दी है और उसको मान लिया है। और जाहिर है ये सब इस संसद सत्र के लिए हुआ है। हो सकता है जल्दीबाजी में हुआ हो, दबाव में हुआ हो, जो कुछ भी हो, लेकिन है। तो अभी यही चल रहा है और देखा जाए कि फैसला क्या आता है, क्या होता है, तब सोचा जाएगा। अभी तो इतना ही है कि अभी तो खबर ही है, इस पे कुछ चर्चा नहीं की जा सकती है कि कैसे क्या होगा। इनकी पार्टी, जिस पार्टी में ये तृणमूल वाले जाने वाले 20 सांसद जाने वाले हैं, वो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है और उसका कोई सांसद नहीं है और एक भी सांसद नहीं है। और ये पार्टी ऐसी अनजानी सी पुरानी सी है कि एक समय इसके बैंक खाते में सिर्फ 75 रुपए थे। तो ऐसी पार्टी में 20 सांसद एक साथ जाने वाले हैं। अभी हाल में खबर थी कि इस पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से या अमित शाह से या किसी से मुलाकात की, वो दिल्ली आए, तो उनका भी मामला है, वो सब चल रहा है। दिलचस्प है, देखा जाए क्या होता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है और जाहिर है उसका जवाब दिलचस्प होगा। शिव कुमार जी, वो सर माइक नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ। माइक बंद हो जा रही है आपकी। हाँ, मेरा कहना यह है सर, फिर बंद हो गई, अपने आप बंद हो जा रही है। ये बहुत बड़ी जलालत है बीजेपी के लिए। बिल्कुल। जब वो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का आरोप हो, छात्रों के नीट पेपर का चोरी का आरोप हो, और उससे पहले सांसद चुराने का आरोप हो। सांसद चुराने का आरोप मैं कहूंगा इसे। बिल्कुल नहीं, और वो भोपाल वाले जो राज्यसभा वाला हुआ था वो वही था, और वो तो अदालत के दम पे ही चुनाव अधिकारी के पे आरोप लगने के बाद कोई एक नोटिस हो पाया है। तो तो मुझे नहीं मालूम इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या इसका लाभ होगा, क्या हानि होगी। लेकिन सर सोचने पर तो मजबूर होंगे बिड़ला कि भैया करते हैं अमित शाह और मोदी, और जलालत होती है हमारी। वो कहते हैं सर, वो कहते हैं सदन में ऐसा करो, हम वैसा करते हैं। सामने तौहीन होती है हमारी, लोग हम पर फप्तियां कसते हैं, हम पर सवाल। तो क्या बिड़ला सोच तो रहे होंगे कि हमें फिर फंसा दिया। बिल्कुल। ये अभी मैं देख रहा था जंतर मंतर पे जो मीम्स बन रहे हैं, जो पोस्टर बन रहे हैं, तो उससे तो नहीं लगता है कि बच्चों को कुछ पता नहीं है। वहां लड़कियां ऐसे ऐसे पोस्टर लेके खड़ी हैं जो कोई पुरुष लेके नहीं खड़ा हो सकता। हाँ बिल्कुल। मैंने अभी मैं देख रहा था, बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी। और सर सरेआम वो लड़कियां, क्या बच्चे गालियां देंगे, उससे कई गुना ज्यादा गालियां दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सब उनको पता है। मतलब अभी मैं यही पढ़ रहा था कि एक ये सैनिटरी नैपकिन का लेकर के कहा गया है कि इसका इस्तेमाल कीजिए, ये लीक नहीं करता है। अब समझ लीजिए क्या हालत हो गई इनकी, और क्या इन्होंने प्रचार करके क्या छवि बनाई है। वो लड़की आई हमारे पास भी ये बयान देने, हमने उसके हाथ जोड़े, हमने कहा हमें बकस दो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो है। किसी ने डाला है कि वो तो इतना ज्यादा है कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन सबको इकट्ठा करने के लिए एक जगह डाल दीजिए। तो सब लोग एक जगह डाल रहे हैं वो सब। और ये जो ये कार्रवाई है वो अलग है, मतलब वो तो गंभीर चीज है, ये तो मजाक है। लेकिन ये तृणमूल के एक सांसद एक वेबसाइट बना रहे हैं जहां उन्होंने कहा है या अपील की है कि दिल्ली पुलिस के जो सिपाही बिना नेम प्लेट के काम कर रहे हैं उनका वो किया जाना चाहिए,
उनका फोटो डालिए और उनसे वो करें। उन्होंने एफआईआर भी करवाई इसके खिलाफ। देखा जाए सर क्या होता सवाल है। ये नहीं है, सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें आप बिना नेम प्लेट के किसी व्यक्ति को सादा वर्दी में ऐसे आंदोलन में उतार दो। सर भाई दबे पब्लिक का ही आदमी समझ के वहां उसके साथ कोई लिंचिंग हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? पहली बात। दूसरी बात, पुलिस नियमावली में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप बिना वर्दी पहने ड्यूटी करोगे, तो फिर कौन करा रहा था? मैं मानता हूं कुछ लोग सिविल ड्रेस में लगाए जाते हैं, वो एलआईओ के होते हैं, वो इंटेलिजेंस के होते हैं, वो आईबी के होते हैं, जो ये पता करते हैं कि दंगा कहां से भड़क सकता है, कैसे भड़क सकता है। आम पुलिसकर्मी को लठ में कील गाड़ के घूम रहे हैं, वो कौन है? ये हाईकोर्ट में कहा गया। अरे अगर पुलिस कमिश्नर आरएसएस के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, अरे तो बता दो भैया, इस समय उनका जलवा है, जनता जाने कैसे उन्हें जवाब देगी, हमें क्यों सबको चक्कर में फंसा रहे हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में ये सब बात हुई है और वकीलों ने बड़ी संख्या में ये संविधान के इसका पाठ किया और ये मुख्य न्यायाधीश से का जो कहा कि उनके पास समय नहीं है, उनसे कहा। और ये भी हाईकोर्ट में भी अपील की, हाईकोर्ट में जो अपील थी उसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोर्ट इस मामले को नहीं देखेगा तो इसका मतलब यही होता है कि दिल्ली पुलिस को इजाजत है कि वो ये सब करे। माने सरकार तो करवा ही रही है, लेकिन उस पर रोक कोर्ट को लगाना है, कोर्ट को लगाना चाहिए। अगर कोर्ट इस पे अभी सुनवाई करके रोक नहीं लगाएगा तो इसका मतलब यही या इसका संदेश यही जाएगा कि दिल्ली पुलिस को ये सब करने की इजाजत है, जो इजाजत नहीं हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। जैसे पैलेट गन वाला है, पैलेट गन वाले मामले में इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उसका फोटो छपा है और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि हमने अस्पताल से पूछा कि ये चोट पैलेट गन से लगी है कि नहीं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने पैलेट गन नहीं चलाए हैं और ये सीआरपीएफ ने कहा कि नहीं, और अस्पताल ये नहीं कह रहा है कि ये पैलेट गन का है। अस्पताल कह रहा है कि इसको वैज्ञानिक तौर पे ही जांचने के बाद कंफर्म होगा कि पैलेट, और फोटो छाप दिया उसने, जो देखने से पता चल रहा है कि एक छर्रे का साथ चले होंगे, तो जाहिर है कि वो पैलेट गन ही है। लेकिन दिल्ली पुलिस स्वीकार नहीं कर रही, सीआरपीएफ कह नहीं रहा। मैंने स्वीकार नहीं कर रही क्या मतलब, वो इंडियन एक्सप्रेस को जवाब नहीं दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि हमें आपसे इस बारे में बात करनी है, तो उसको जवाब नहीं दिया। ये खबर छपी है और इनका तो वो है ही है कि पुलिस अस्पताल ने कह दिया कि नहीं, वो वैज्ञानिक तौर पे जब जांच होगी तब बताया जाएगा। तो ये हालत है कि सरकार ने सबको कह दिया है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, लेकिन और सब अलग अलग झेल रहे हैं, जैसे ओम बिरला झेल रहे हैं, तो सब अलग अलग झेल भी रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता है। उसमें एक खबर ये भी थी कि एक पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहां ड्यूटी, मेरे भी बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं और मैं उनके साथियों को कैसे मारूंगा और उन पे कैसे डंडा चलाऊंगा। तो ये सब भी खबरें घूम रही हैं और पता नहीं, आजकल तो खबरों का ये है कि पता ही नहीं चलता है कौन सी सही खबर है, किसको कब सरकार बाद में कह देगी कि गलत है, तो वो भी होता है। तो इसलिए हम लोग अभी इतना ही रखें, बाकी फिर देखते हैं, फिर कल बात करते हैं। सर कल करते हैं। एक मेरे दिमाग में एक बात है, वो सुन लीजिए। कल बीजेपी के एक विधायक थे पटना में, जनता ने, उन्होंने भौकाल दिखाया तो जनता ने रास्ता दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं सत्ताधारी दल का विधायक हूं, तो जनता ने सूत दिया। अब सूत दिया, उसके बाद जो कल सदाकत आश्रम में गए फिर लोग डंडा लाठी लेके, वहां कांग्रेसियों ने सूत दिए। तो आज कई लोग बिहार के थे, उनसे बातचीत हुई तो वो ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस में लौटता हुआ कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि भाजपा के बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो ही लूज हो गया था, उनका अपना भरोसा ही तो टूट रहा था। अगर भरोसा वापस कर गया तो कौन उनका बिगाड़ लेगा क्या? बिल्कुल भाई, तो बर्बाद हुए व्यक्ति का क्या बिगाड़ोगे? और जो सतह पर चल रहा है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है 1 मिनट में। इस खबर को यहीं विराम देते हैं, कल फिर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए विदा लेंगे, नमस्कार।